नमस्कार मित्रों। बुध देवता के अभी तक हमने प्रथम से लेकर तीसरे भाव तक फल की चर्चा की है। इस वीडियो में हम बुध देवता यानी कि मरकरी ग्रह जो है वो चतुर्थ भाव में क्या फल देते हैं इसकी हम चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम जानिए कि 5 मई को चंद्र ग्रहण है, लेकिन इसका कितना प्रभाव होगा आइए जानते हैं। ये पूर्ण चंद्र ग्रहण नहीं है, ये आँखों से मतलब खाली आँख से नहीं दिखाई देगा। इसका पहला स्पर्श रात्रि में 8:45 बजे होगा और ये चरम पे होगा लगभग 11 बजे और इसका अंतिम स्पर्श होगा रात के 1 बजे। तो अब लोगों को सबसे ज़्यादा परेशानी क्या रहता है कि कोई भी ग्रहण होता है पूर्ण ग्रहण, तो उसमें सूतक लगता है 6 घंटे 8 घंटे पहले। तो सबसे पहले जानिए कि सूतक इसमें नहीं लगेगा, क्योंकि हमारे जो आँखें हैं उनसे ये दिखाई नहीं देगा। बच्चों, वृद्ध, अस्वस्थ या फिर किसी के लिए भी ये सूतक जो है लागू नहीं होगा। खासकर बच्चों, वृद्धों और अस्वस्थों के लिए तो सूतक किसी भी हालत में लागू नहीं होता है, लेकिन ये किसी के लिए भी लागू नहीं हो रहा है। मतलब कि जो स्वस्थ हैं, नौजवान हैं, उनके लिए भी सूतक लागू नहीं होगा। यह उपछाया जो चंद्रग्रहण होगा यह एशिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण पूर्वी यूरोप के कुछ भागों में दिखाई देगा, लेकिन भारत में दिखाई नहीं देगा। इसलिए भारत में कोई भी सूतक किसी के लिए भी लागू नहीं होगा। हालांकि ये वृश्चिक माफ़ कीजिए तुला राशि के लिए लग रहा है। तुला राशि में तो तुला राशि के जो जातक हैं वो थोड़े सावधान रहें, और ख़ासकर सभी लोगों के लिए कहा जाता है जिनको मस्तिष्क से थोड़ी प्रॉब्लम होती है, वो जब भी चंद्रग्रहण होता है या फिर पूर्णमासी होता है तो थोड़ी सतर्कता बरतनी चाहिए, क्योंकि मन में जो तरलते हैं, जो तरंगे हैं तरल पदार्थ की, क्योंकि चंद्रमा को लिक्विडिटी का कारक माना जाता है। जब भी पूर्णिमा या फिर अमावस्या वगैरह होता है या फिर ग्रहण होता है, तो दिमाग में जो तरल है, मतलब क्योंकि हमारा शरीर भी तो 75% पानी से ही बना है, तो वो थोड़ा फ्लक्चुएट होता है। तो वहाँ पर थोड़ा शांति बनाना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए लोगों को। ये सावधानी बरतनी चाहिए। आज हम बुध देवता के चतुर्थ भाव में फल की चर्चा करेंगे। चतुर्थ घर, जब कि आप जानते हैं आपका पर्सनल लाइफ, और सबसे महत्वपूर्ण होता है कि माता, भूमि, भवन, वाहन तो देखते ही हैं हम, साथ ही साथ यहाँ पर जो आपकी अंदर जो जॉय जो होता है ना, इनर हैप्पीनेस जो होता है, वो चतुर्थ से देखा जाता है। चतुर्थ, अष्टम और द्वादश, मतलब कि चौथा घर, 8वां घर और 12वां घर जो होता है, वो मनुष्य का अपना जो स्वयं का जो प्रसन्नता होता है वो देखा जाता है। प्रारंभिक शिक्षा को भी हम चतुर्थ भाव से ही देखते हैं। यदि चतुर्थ भाव पीड़ित है तो याद रखिए कि बचपन जो है, क्योंकि चतुर्थ भाव से बचपन भी देखते हैं हम, आपका बचपन कष्ट में बीतेगा। चतुर्थ भाव यदि अच्छा है तो आपका घर, परिवार, बाग बगीचे बहुत अच्छे होते हैं। चतुर्थ में जैसा ग्रह है या फिर चतुर्थ का स्वामी जैसा ग्रह है, उस हिसाब का अपना घर या फिर रहने का जगह होता है। तो ये जानते हैं हम बुध देवता यदि चतुर्थ भाव में ही बैठ गए तो क्या फल देंगे। चतुर्थ में बुध का बैठना बहुत अच्छा फल देखा माना जाता है, क्योंकि चतुर्थ में कारक भी हो जाते हैं बुध। जातक को पंडित, पंडित कहने का मतलब ज्ञानी बनाते हैं। भाग्यवान, स्थूल देही, बंधु प्रेमी मतलब मित्रों से प्रेम करने वाला, नीतिज्ञ होता है, कूटनीति वगैरह इस सब में काफ़ी आगे होता है। नियम पालन करना, नियम को जानना, वाहन सुख का भोग करने वाला। जातक की स्मरण शक्ति यहाँ पर बहुत तीव्र होती है। जातक अनेक स्त्रियों के साथ संपर्क में रहता है या फिर मित्रता रहती है। चौथे घर में बुध यदि पापी हो, मतलब यहाँ पर कहीं से भी क्रूर ग्रहों की अवस्था में बैठा हो या फिर जिस कुंडली में बैठा हो उसमें वो खराब फल देने वाला हो, जैसे अष्टम का मालिक हो, 12वें का मालिक हो, तो यहाँ पर बहुत धन देता है व्यक्ति को, लेकिन धन जो है व्यक्ति बहुत अच्छे चीज़ों में खर्च नहीं करता है, खराब चीज़ों में खर्च करता है, बड़ी बड़ी आँखों वाला होता है। यदि बुध उच्च राशि तथा स्वगृही हो, मतलब अपने घर का हो या फिर मजबूत हो, तो व्यक्ति चंचल बुद्धि वाला, निर्लज, कृश जांघ वाला मतलब पतली जांघ वाला, बाल्यावस्था में रोगी। चौथे घर में बुध प्रभावहीन होने के कारण जातक को मातृ कष्ट, वाहन कष्ट तथा प्रवास आदि दुष्प्रभाव से पीड़ित रहना पड़ सकता है। मतलब कि यदि बुध यहाँ पर कमज़ोर पड़े तो आपको ये जो भी है माता, भूमि, वहन, वाहन, इन तीनों चीज़ों में कष्ट होता है। प्रवास मतलब कि यदि आप कहीं यात्रा पे जा रहे हो तो यात्रा पर देखेंगे बहुत लोगों को कष्ट होता है, कोई कहीं गिर जाता है, कहीं एक्सीडेंट हो जाता है। तो चतुर्थ में बुध यदि कमज़ोर पड़ते हैं तो ये स्थिति होती है।
हालांकि बुध यदि चतुर्थ भाव में मजबूत अवस्था में बैठे हैं तो घर अच्छा बड़ा अच्छा होता है व्यक्ति का, और फाइनेंशियल सेक्टर में व्यक्ति ज़्यादा जाता है और घर से ही फाइनेंस को संभालने की भी क्षमता रखता है। मतलब घर के आसपास फाइनेंशियल सेक्टर की चीज़ें होती हैं, ऐसे व्यक्ति की अत्यंत बुद्धिमान होता है, राज्य में उसकी प्रतिष्ठा तथा मित्रों में सम्मान होता है। हालांकि एक चीज़ यहाँ पर गड़बड़ ये है कि बहुत बार देखा जाता है कि चतुर्थ में यदि बुध बैठे हैं तो व्यक्ति अपने पिता के धन से वंचित हो जाता है, या कहीं ना कहीं पिता से संबंधित जो भी पैतृक संपत्ति वगैरह है वहाँ थोड़ी कमी ज़रूर देखने को मिलती है। बचपन में एक न एक रोग ज़रूर होता है, क्योंकि बुध बचपन में बाल्यावस्था में जल्दी फल देने वाले होते हैं, तो कुछ न कुछ परेशानी देते हैं। वहाँ पर बुध देवता के जो इष्ट देवता हैं गणेश जी या फिर दुर्गा माता, इनका माना जाता है, उनकी आप आराधना जरूर करवाएं बच्चे से, या फिर आपकी कुंडली है तो आप स्वयं करें। चतुर्थ में बैठा जो बुध होता है वो चरित्र के मामले में थोड़ी कमजोरी दे देता है, याद रखिए, क्योंकि बुध जो है यहाँ पर कालपुरुष की कुंडली में चंद्रमा के घर में बैठा है, चंचल चित्त हो जाता है, एक जगह ठहरने वाला नहीं, तो कई स्त्रियों से इसकी मित्रता हो जाता है। तो चरित्र यहाँ पर मजबूत रखना आवश्यक है, अन्यथा गुप्त रोगों को आप आमंत्रित स्वयं कर लेंगे। अब यदि लाल किताब के अनुसार हम चर्चा करते हैं तो पहला फल जानिए, दुनियावी सुख उत्तम और मर्द व औरत की जोड़ी बेहद भव्यशाली होगी। अर्थात यहाँ पर जो दाम्पत्य जीवन है वो सुख भी अच्छा बता रहा है और बेहद आकर्षक भव्यशाली भी बता रहा है। दूसरा फल, वालदैनी सुख लंबे अरसे तक कायम रहेगा, अर्थात माता पिता का जो सुख है वो काफ़ी लंबे समय तक मिलता है। तीसरा, बुध जब अकेला हो तो हर तरफ से उत्तम और सबके लिए सुखमय होता है, खरा सोना होता है। मंदे का दुनियावी फल माया दौलत उम्दा, मगर गैवी असर दिल की शांति और दूसरों की मदद के ताल्लुक से निकम्मा होगा। मतलब लाल किताब के जो लेखक तीसरी पॉइंट से बताना चाहते हैं वो ये बताना चाहते हैं कि बुध यदि चतुर्थ भाव में अकेला हो तो व्यक्ति अपने लिए, अपनी दुनियावी खुशी के लिए, सुख के लिए सब कुछ करता है, लेकिन दूसरों की मदद के लिए या फिर दिल की शांति के लिए ये कुछ नहीं करता है। बेचैन रहता है, कैसे धन इकट्ठा कर ले, कहाँ से इकट्ठा कर लें, किसका ले लें, इस तरीके का रहता है। दूसरों की भलाई के लिए, परोपकार के लिए कुछ भी नहीं करता है। तो ये अच्छा फल नहीं है, इसको चेंज करने की ज़रूरत है। धन की गति होती है, भोग होता है या फिर जाता है या फिर नाश हो जाता है। तो धन का आप परोपकार में खर्च कीजिए, अच्छा होगा। अपने ऊपर भी खर्च कीजिए, लेकिन परोपकार में भी प्रयोग करना चाहिए। परिवार, दौलत और उम्र तीनों की बरकत होगी, पापी ग्रह कोई बुरा असर न देंगे। लाल किताब यहाँ पर स्पष्ट चारों पॉइंट में यही बता रहा है कि स्वयं के लिए बुध यहाँ पर बहुत अच्छा फल देते हैं। चतुर्थ भाव में घर भी अच्छा होता है, नया घर का योग बनता है, क्योंकि जब भी आपकी कुंडली में बुध का दशा अंतर्दशा कुछ भी चले तो नए घर का भी योग बनता है। तो ये आज का वीडियो मैंने आपको कुछ बताया। इसमें कुछ त्रुटि हो या कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो के साथ बुध के पंचम भाव में और कुछ और अन्य वीडियोज़ के साथ। हम सोच रहे हैं वास्तुशास्त्र का भी एक वीडियो सीरीज प्रारंभ किया जाए। आप यदि जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।